हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया। कोई कारण था, इसके लिए मैं नहीं करा पाया। आज हमने अपना सोशल अकाउंट सभी जगह एक्टिवेट किया है, एक ही नाम से किया है। थोड़ा उसको बिजी रहा मैं। फेसबुक पे ग्रुप बनाया है इंग्लिश अड्डा के नाम से, टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है इंग्लिश अड्डा के नाम से, मौज पे आईडी बनाई है इंग्लिश अड्डा के नाम से। अभी ट्विटर रह रहा है, उसको चेक करेंगे। इंस्टाग्राम पे इंग्लिश अड्डा के नाम से है। सो सभी जगह मैंने अपना एक नाम फिक्स कर दिया इंग्लिश अड्डा, जिससे कि आप लोग सर्च कभी करें तो इंग्लिश अड्डा के नाम से आपको बहुत इजीली मिल जाए। हालांकि जो आपके व्हाट्सअप का ग्रुप है उसको भी मैंने इंग्लिश अड्डा का नाम दे दिया है। आप में से जो भी कोई इंग्लिश अड्डा ग्रुप में जुड़ना चाहे किसी भी चीज़ में, वो फेसबुक पर जाकर डायरेक्ट सर्च मार सकता है, टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट सर्च मार सकता है। व्हाट्सअप पे ऐड होने के लिए हमें संपर्क कर सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं कई बार दे चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा, लिखूंगा नहीं। 8279738238। आप जाइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके। आज जो है आपका 2014 से है सेट नंबर 3 बुक के हिसाब से। यहाँ 18 इसलिए क्योंकि इन्होंने शुरू से काउंट किया हुआ है। इससे पहले 13 के सेट थे, 15 सेट इससे पहले 13 के थे। इन्होंने उसी से आगे इसको बढ़ा दिया 16, 17, 18। यस, तो यहाँ पे आप 16 से पहला सेट माने, 17 से सेकंड और 18 से थर्ड सेट आप यहाँ पे मानते हुए चले। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 16, 18 की, यानी कि सेट नंबर 3 की 2014 से। कल मैं आपको करा दिया था इसका एक सेट। हालांकि कल का सेट मुझे 2 पार्ट में अपलोड करना पड़ा, कहीं जाना पड़ गया था अचानक से, तो वीडियो को रोक करके फिर दोबारा बनाना पड़ा था, और वीडियो एक बार रुकी तो वो सेव हो गई। आप कहेंगे सर आपने कंबाइन क्यों नहीं किया? भाई कंबाइन करना मुझे नहीं आता, इतना टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। बस मैं वीडियो बनाता हूँ, डाल देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, डाल देता हूँ। हो सकता है इसी वजह से मेरे कुछ व्यूज़ भी कम आ रहे हों, क्योंकि हमें वीडियो भी अपलोड करना नहीं आता, हमें तो बस पढ़ाना आता है, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक। अभी यहाँ पे थोड़े दिन पहले ही बात हुई थी इसके बारे में। देखिए, फ्लाई उड़ना, इसकी सेकेंड फॉर्म फ्ल्यू और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। यहाँ उसने ओवरफ्लोन जो है इसी की थर्ड फॉर्म लगा दी, जबकि रिवर का मतलब है बहने से, और बहने की फर्स्ट फॉर्म में फ्लो, सेकंड फॉर्म में फ्लोड, थर्ड फॉर्म भी यही है। तो यहाँ पे ओवरफ्लोड होना चाहिए था, ना कि ओवरफ्लोन। लेकिन बहुत जल्दी में बच्चे भी ओवरफ्लो हो सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ओवरफ्लोन को करना होगा ओवरफ्लोड, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। फिलहाल इस सेंटेंस के बी पार्ट में ही है एरर। ओवरफ्लोन को कीजिए ओवरफ्लोड, तो सेंटेंस होगा करेक्ट। IIM कलकत्ता MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। बच्चों, यहाँ मैं बुक से थोड़ा सा मतभेद करूँगा। बुक मैं आजकल काफ़ी एरर देख रहा हूँ, मैं आ रही हैं मिरर में भी और इसमें भी। अब काफ़ी समय से नहीं आ रही थी, लेकिन रेल लगा दी इन्होंने। बुक वाला कह रहा है कि रिगार्ड के साथ एज नहीं आएगा, लेकिन बच्चों रिगार्ड के साथ एज आता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। इस सेंटेंस से आपका नो एरर। क्लियर है बात? इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, आप इसकी नो एरर ही लगा करके आएँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टबैको। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्लूरल नाउन का। एक बात तो और बच्चों, आप लोग अक्सर बोलते हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं आपसे कहूँगा, एक तो आप अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा कर देखा करें। एक दो बच्चे की ऐसी कंप्लेंट आती है कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मोस्टली बच्चों की कंप्लेंट नहीं आ रही। फला कुछ को दिख रहा है, भाई सबको दिख रहा है। कम से कम 320 पे देखें, और 320 पे नहीं देख सकते तो कम से कम 240 पे देखें, अगर आपका काम चल रहा है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जो भी बोलता हूँ वही लिखता हूँ। डिट्टो बिल्कुल लिखना बोलना मेरा सेम है। ऐसा नहीं है कि मैं गुंगो की तरह से लिखता चला जा रहा हूँ और बोल बिल्कुल नहीं रहा हूँ। मैं डिट्टो बोलता हूँ। और रूल्स जो आज पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं उनको ये भी पता चल चुका होगा कि रूल्स कितने रिपीट हो रहे हैं। तो डेली रूल्स रिपीट हो रहे हैं, डेली रूल्स रिपीट हो रहे हैं। अब तो आपको रट गए होंगे तोतों की तरह, लेकिन मैं कभी भी किसी प्रकार का आलकस नहीं करता हूँ। हर सेट में, हर क्वेश्चन में उसको बिल्कुल क्लियर करके ही पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको रूल्स हर बार रट जाए। ऑफ के बाद हमेशा आता है प्लूरल नाउन, जैसे कि मैंने बताया, अगर बन सकता हो तो। ऐसा नहीं कि आप ऑफ वाटर्स, ऑफ रेन्स ऐसा कर दें, ऐसा भी नहीं है, अगर बन सकता हो तो। अब यहाँ पे ऑफ के बाद उसने लगाया द मोस्ट, अभी तक तो एडजेक्टिव चल रहा है, ये आपका नाउन नहीं है। फिर वाइडली, ये नाउन नहीं है। फिर स्प्रेड, ये भी नाउन नहीं है।
यस, ये आपका बैड एडजेक्टिव है। नाउन है आपका हैबिट। क्या है आपका? हैबिट। आपको इसे प्लूरल बनाना होगा, हैबिट को करना होगा हैबिट्स। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टबैको। यानी कि इस सेंटेंस में देखिए कितनी दूर जाके एरर आई है, लेकिन एरर आई है सी पार्ट में। याद रखा करें बच्चों, ये रूल्स जो गिने चुने हैं फिक्स हैं, इनको फिक्स तरह से याद रखा करें। आज अगर ईश्वर ने चाहा तो एक बहुत प्यारी वीडियो आएगी मेरी टॉप 10 रूल्स की। हालांकि टॉप 50 रूल्स जो मैंने आपको बताए थे उसी का वो एक पार्ट होगा, लेकिन पूरा पार्ट यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, सिर्फ 50 में से टॉप 10 रूल डालूंगा। बाकी 40 रूल्स को देखने के लिए आपको हमारे नोट्स ही खरीदने होंगे, मजबूरी है। क्यों खरीदने होंगे? क्योंकि यूट्यूब पर मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप कभी भी उनको खोल कर देख सकते हैं। वीडियो का कुछ नहीं पता भाई, आप खोलें या ना खोलें, यस, इसलिए नोट्स हाथ में होने ही चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट है। अ चिल विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर ऑफ डेथ क्रैप्ड अप माई स्पाइन। 4 सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या एरर होगी। बच्चों यहाँ पे अचिल नहीं, अच्छा होगा अचिली करें। क्या करें? अचिली, क्योंकि आगे उसने एंड के बाद करा है आईसी। क्या करा है? आईसी। मैंने कहा है कि एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहना चाहिए सेम। अ चिली विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर ऑफ डेथ क्रैप्ड अप माई स्पाइन। अ चिली विंड, नॉट चिल विंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए सेंटेंस में हो जाएगी आपकी एरर, ए पार्ट में। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। सच रूल्स, उसने कहा सच के बाद प्लूरल नाउन, फिर प्लूरल वर्ब भी लगाई, डू नॉट, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे फिर तो। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई, डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। ये बात सत्य है कि एंड की तरफ दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यू ये नहीं क्वालिफाई कर पा रहा कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, बिकॉज यू का सब्जेक्ट भी यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू है। लेकिन ये क्लियर करा आपका प्रपोजिशन टू ने। ध्यान देना कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आई को भी करना होगा आपको मी। क्या करना होगा? मी। सो सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ protected illness, the sick can become infirm dash both the strength to work and many of the specific skills that were once possessed। 6 सेंटेंस में आपको भरना है वोकैब, वोकैब के हिसाब से चलना है। पहला वर्ड है आपका रिगेनिंग। क्या वर्ड है? रिगेनिंग, यानी कि किसी को फिर से गेन करना। डिनाइंग, मना करना। परसुइंग, किसी को फॉलो करना। लॉसिंग मतलब खोना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इलनेस हुई है, सिकनेस हुई है, तो लॉसिंग बोथ द स्ट्रेंथ टू वर्क एंड मैनी ऑफ द स्पेसिफिक स्किल्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। द नंबर्स ऑफ द रिलीजियस सेक्ट ऑस्ट्राइज्ड द डैश हु हैड अबेंडन देयर फेथ। 7 सेंटेंस मैं आपको बनाया वर्ब। द मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस सेक्ट ऑस्ट्राइज द डैश। पहला वर्ड है कोवर्ड, कायर। लिटिजेंट, केस दायर करने वाला। रिक्रिएंट, धर्मभ्रष्ट, दल बदलू। और सप्लिएंट, अनुरोध करने वाला। बच्चों बात हो रही है धर्म की, तो यहाँ पे आप सी ही आंसर लगाइए, धर्मभ्रष्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। 7th का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। वुड यू माइंड डैश द सूटकेस। बच्चों माइंड के साथ हमेशा जीरंड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। तो इस सेंटेंस में आप क्या आ जाएगी? जीरंड। वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? बी, करेक्ट। ध्यान रखना, माइंड के साथ हमेशा जीरंड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि आपका लव हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, डिसलाइक हो गया, स्टॉप हो गया, बिगिन एंड स्टार्ट। ये सभी वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा जीर्ण का ही इस्तेमाल होता है। वैन शी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टीयर। जब वो अपने पेरेंट्स से डैश हो रही थी तो उसकी आंखें जो है भरी हुई थी। बच्चों यहाँ पे बात हो रही है बिछड़ने की, किसी से अलग होने की। जब किसी से अलग होते हैं तो हम लगाते हैं फ्रॉम। क्या लगाते हैं?
फ्रॉम। यहाँ पे आप पार्टेड अवे भी लगा सकते थे, लेकिन आपको फिर आगे फ्रॉम लगाना था, जो कि सेंटेंस में नहीं है। अगर आगे यहाँ पे फ्रॉम हर पेरेंट्स होता तो फिर आपकी मजबूरी थी कि आप अवे ही लगा सकते थे, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये फिक्स के साथ में, फिक्स नहीं है। से किसी से अलग होने के अर्थ के लिए मैंने यहाँ फ्रॉम लगाया। अगर यहाँ फ्रॉम पहले से ही होता तो फिर मैं अवे लगाता, क्योंकि अवे का मतलब होता है दूर जाना। ये भी फिट हो सकता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 9th का ए करेक्ट। ही वेंट डैश टू ओब्लाइज हिज सुपीरियर, ऑन हिज वे, आउट ऑफ हिज वे, इन हिज वे, विद हिज वे। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू ओब्लाइज हिज सुपीरियर। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 11 से 13 आपके वोकेबलरी। पहला वर्ड है इम्परवियस। इम्परवियस मतलब जिसे भेदा ना जा सके, जिसे भेदा ना जा सके, आपको बताना है सिनोनिम्स। पहला वर्ड है ऑडासियस, साहसी। हैपहैज़र्ड, हैपहैज़र्ड अस्त व्यस्त। वोकेबलरी को सुनते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। 6 वोकेबलरी हद से 4 या 5 मिनट में कितना डाटा बचा लोगे आप, सुन करके काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। मुझे पता है कि बुक के पीछे है वोकेबलरी, आप लोग डिक्शनरी में भी सर्च कर सकते हैं, मुझे ये भी पता है, लेकिन आप सुनिए तो सही, आपको सुन के काफ़ी हद तक याद होता है। अगला है इम्पेनिट्रेबल, जिसे भेदा ना जा सके, और इलॉजिकल, अतर्क संगत। इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। 12 अगला है परयूज। परयूज ध्यान से फॉलो करना किसी चीज़ को, परयूज किसी को ध्यान से फॉलो करना। ओवर यूज तो आपको दिख ही रहा है, ओवर मतलब एग्जामाइन किसी चीज़ की अच्छे से जांच करना। एब्यूज़ गाली देना। डिफ्यूज़ निष्क्रिय करना, ख़त्म कर देना। बोल कई बार फिल्मों में सुना होगा, इस बम को डिफ्यूज़ कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अगला है एमिकेबल, मिलनसार, सबसे मिलजुल के रहने वाला। फ्रेंडली, हैप्पी, परफेक्ट, जॉयस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंडली करेक्ट। अगला है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन यानी कि पवित्रता का हनन करने वाला। होपलेसनेस, इसने अपनी उम्मीद छोड़ दियो। डिसबिलीफ, अविश्वासी। वेनरेशन, श्रद्धा, आदर। मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति। 14 का सी आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ बताना है आपको अपोजिट। 15 याइल्ड, समर्पण कर देना। क्या कर देना? समर्पण कर देना। रिस्पोंड, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स देना। सर्वाइव, संघर्ष करना। अटैक, आक्रमण करना। रेसिस्ट, किसी चीज़ को रोकना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी ही करेक्ट। 16 देखिएगा, पर्टिकुलरली, कोई चीज़ हो बिल्कुल पर्टिकुलरली यानी कि फिक्स होना किसी चीज़ का। एलोबोरेटली, किसी चीज़ को एलोबोरेट यानी कि वर्णन करके बताना। जनरली, सामान्य, कोई चीज़ पर्टिकुलर है, कोई चीज़ जनरल है यानी कि आम है लोगों के लिए, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा करेक्ट। आगे भी ऑप्शन होंगे, उनको भी देख लेते हैं, हालांकि आंसर तो आ ही चुका है। अगला है कंप्रीहेंसिवली, यानी कि विस्तृत करके बताना, किसी को विस्तार से बताना। एंटायरली यानी कि पूर्णतः, तो इसका आंसर आपका बी ही बता चुका हूँ, वो जो कि करेक्ट है। अगला है आपका इडियम्स 17। पहला इडियम है ऑन द सेम पेज, यानी कि ऑन द सेम पेज। जरा सोचिए, आप भी 7th क्लास में, दूसरा भी 7th क्लास में, आपने भी ग्रामर के 4 चैप्टर पढ़े हैं, उसने भी ग्रामर के 4 चैप्टर पढ़े हैं, तो आप भी उतनी इंग्लिश जानते हैं जितनी कि इंग्लिश वो जानता है, यानी कि थिंग्स इन अ सिमिलर वे। इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, यानी कि दोनों का सेम अंदाज में सोचना। बी 18 ओवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर। हमारा जो प्लान था लंदन जाने का वो इज इन द एयर है, यानी कि अभी भी जरा हवा में ही है। जाएंगे या नहीं जाएंगे कंफर्म नहीं है। अनडिसाइडेड, सर्टेन, अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन। 18 का सी। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना। प्लान इट ऑल ओवर अगेन, बिल्कुल शुरू से शुरू करना। टेक प्रोफेशनल हेल्प, जी नहीं। स्पेंड सम टाइम रिसर्चिंग अब्रॉड, जी नहीं। वर्क एट नाइट, जी नहीं। अगला है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस मतलब ऐसे समझिए इसको, जैसे कि आज आप लोग मुझसे मिलकर के बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद पता चले कि सर आपका मैसेज आ रहा है, शिवम देव जी का मैसेज आ रहा है, रूपाली का मैसेज आ रहा है, तरुण का मैसेज आ रहा है, सिद्धार्थ का मैसेज आ रहा है, विवेक, विमल,
कि सर मेरी जॉब लग गई है, मुझे बेंगलोर पोस्टिंग मिली है, मुझे लखनऊ पोस्टिंग मिली है, मुझे देहरादून पोस्टिंग मिली है। तो आप सब जिन्हें अपने अपने प्लेसेस में जो है फिक्स हो चुके हैं, जॉब की इच्छा थी वो आपको प्राप्त हो चुका है। आपने चैनल खोल कर देखा, आपने देखा सर के भी वैसा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मेरी इच्छा ये थी, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो यानी कि अपने अपने जगह पे सेटल हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। और भगवान करे आज मेरी जुबान पे सरस्वती बैठी हुई हो और ऐसा ही हो। मैंने जिनके नाम लिए उनका भी और जिनके नाम नहीं लिए उनका भी, यस, सभी मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने कि और सब। सो सभी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं पहले से ही। भगवान करे इस बार सबका सिलेक्शन हो, सबके सब सिलेक्ट हो और हम भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें। यस, सफलता करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तभी सफल होंगे। पुल नो पंचेस, यानी कि कोई पंच ना छोड़ना, साफ साफ बोलना, स्पीक फ्रैंकली, स्पीक फ्रैंकली। 21 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं 22 से 31 तक, जो कि आपका ग्रामेटिकली बेस्ड ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको भी देखिएगा साथ साथ। कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिए। आप सोच रहे होंगे मैं इडियम्स तो पढ़ ही लूँगा, अपना आप से कर लूँगा, मैं कह रहा हूँ सुना करें, आप हर बात सुना करें, स्किप कुछ ना करा करें। आप 5-7 मिनट अगर आपको स्किप करना भी है ना तो स्किप ना करके इतना सा पोर्शन को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करें, इतना कर लिया करें, लेकिन ना करा करें स्किप। और साथ ही साथ बच्चों वीडियो को डाउनलोड करके ना देखा करें, मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, इसलिए क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए कर दीजिए। कुछ भी डाटा नहीं फूकता स्टूडेंट। अगर 30 यानी कि 30 मिनट की अगर वीडियो है तो मुश्किल से 100 MB डाटा नहीं फूकेगा आपका। क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हैं बच्चों? जब मैंने कंजूसी करा, मेरा पूरा डाटा आपके नाम पर है और आप थोड़ा सा डाटा मेरे नाम पर नहीं कर सकते। तेरे नाम हमने किया है डाटा अपना सारा स्टूडेंट्स, सो आप भी तो कीजिए कुछ अपना मेरे नाम। देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट थ्रू लॉन्ग टाइम। 22 देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट थ्रू लॉन्ग टाइम। बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ी बात को, बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर दिया है। देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग, बस इतना सही काफ़ी था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट 23। ऑल दीज आर्टिकल आर केप्ट इन अ टिन बॉक्स टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग ऑफ डैम्प इन रेनी सीजन। यहाँ पे आपको सेंटेंस में बतानी है अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। कह रहा है कि ऑल दीज आर्टिकल आर कैप्ट इन अ टिन बॉक्स। बच्चों यहाँ पे अगर आप गौर करें तो उसने कहा आर कैप्ट, यानी कि बी की फैमिली के साथ में उसने लगाया थर्ड फॉर्म। क्या लगाया? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब साफ साफ है कि सेंटेंस पैसिव में है। किसमें सेंटेंस आपका? पैसिव में है। आपको दिख रहा होगा कि टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग ऑफ डैम्प इन अ रेनी सीजन। तो बच्चों यहाँ पे स्पॉइलिंग जो वर्ब आई आपकी, बिकॉज टू के बाद वाली वर्ब को तो आप कुछ नहीं कह सकते, आपकी इतनी हिम्मत नहीं आप इसे कुछ कह दें, आप बाद वाली वर्ब को कह दीजिए। भाई इतने अधिकार मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पॉइलिंग को स्पॉइल्ड कर दीजिए, इसे भी पैसिव बनाइए, यानी कि स्पॉइल को करना होगा स्पॉइल्ड। इस लिहाज से आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज ओनली फेल्ड बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्वेयर योर सेल्फ इन इट। 24 में फिर से अंडरलाइन में देखना है पार्ट को, आपको क्या एरर दिख रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है कि योर प्रीवियस प्रोजेक्ट फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्वेयर इट, या फिर प्रिजर्वेयर। यहाँ पे 24 का आंसर आप लगाइए ए करेक्ट। पहले आपको वर्ब चाहिए, योर प्रीवियस प्रोजेक्ट फेल्ड, नॉट वॉज ओनली फेल्ड, क्योंकि आप जो आगे बना रहे हैं ना बिकॉज के बाद में, बिकॉज के बाद वाला सेंटेंस एक्टिव में है, बिकॉज से पहले भी सेंटेंस एक्टिव में बनेगा, अन्यथा उसको पैसिव कीजिएगा। पैसिव वाला ऑप्शन को दे नहीं रखा है, सारे ऑप्शन में डिड नॉट है। डिड नॉट का मतलब है सेंटेंस एक्टिव में है, या तो वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म होता तो पैसिव माना जाता, इसलिए आपको पहले वाला सेंटेंस एक्टिव बनाना होगा। यहाँ पे वॉज प्लस थर्ड फॉर्म को आप हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। सेंटेंस दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, एक्टिव तो एक्टिव, पैसिव तो पैसिव, क्योंकि बिकॉज भी यहाँ पे कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। सो योर प्रीवियस प्रोजेक्ट फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्वेयर। द क्राइम मेक्स अ मैन लायबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन टिल हिज लाइफ। आपको बताना है अंडरलाइन पोर्शन में किस बात की दिक्कत है। बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो नज़र आ रही है आपको, वो ये है कि लाइबल के साथ में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका? टू का। तो लाइबल के साथ में टू लगाना है, जो कि है आपका ए में और सी में, ए में और
सी में। अब ए या सी में से ही कोई एक आंसर होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन जो ए में उसने टू के बाद लाइफ लगाया वो गलत है, टू के बाद वर्ब आया करता है भाई, नाउन नहीं। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी ही करेक्ट। याद रखें कि टू के बाद वर्ब और फोर के बाद नाउन। छोटी छोटी बातें याद रखिए, ये छोटी छोटी बातें इंसान को बड़ा बनाती हैं। वो किसी ने कहा है कि परफेक्शन इज नॉट स्मॉल बट स्मॉल थिंग्स मेक परफेक्शन। बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान बड़ा नहीं बनता, छोटी छोटी बातों को जब समझने लगे तो वो बड़ा बनता है। ये छोटी छोटी बातें ही आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। बड़ी बड़ी बातें तो आपने सीख ही रखी हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनलों से, अपने अपने कोचिंगों में, एक से एक यूट्यूब पर पढ़ा है भाई। मैं उस काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपकी कमियाँ निकाल करके आपके अंदर खूबियाँ डालने आया हूँ, जिससे कि आप सिलेक्शन ले सके अपना, बस। 26 देखिए कह रहा है कि आई डोंट थिंक मैनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो बट फॉर वन हैव टू बी इन चेन्नई। 26 में आपको बताना है कि क्या आएगा। कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोग का मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। आई बट फॉर वन, अरे भाई नहीं, आई फॉर वन, यानी कि फॉर वन का मतलब यहाँ पर होता है खासकर। क्या होता है? खासकर, यानी कि मैं खुद, हैव टू बी चेन्नई, मैं खुद कल को चेन्नई में होऊंगा, यानी कि मैं खुद नहीं अटेंड करने का मीटिंग। तो मुझे लगता है कि कई सारे लोग अटेंड नहीं करेंगे। माई विजिट टू माई फैमिली आर अ फ्यू एंड फार बिटवीन। ये आपका एक इडियोमेटिक वे में इस्तेमाल कर रहा है। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है रेयरली। क्या होता है? रेयरली, यानी कि कभी कभी। तो आप यहाँ पे इसका सेंटेंस का ऑप्शन तो यहाँ पे फिर बस सी आंसर लगा सकते हैं और हट जाएगा, और कुछ नहीं कर सकते। सेंटेंस का सी आंसर हो जाएगा। For the bank manager was given a holiday and so he resolved to go for hitchhiking। 28 में आपको बताना है क्या होगा बच्चों। hitchhiking का मतलब होता है किसी से लिफ्ट लेकर के कहीं जाना। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं। और बच्चों यहाँ पे वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ सब करेक्टिव नो एरर लगाइए। ओवर बिग आयरन गेट जिंगल्स ऑन इट्स हिंग्स एज इट ओपन। जिंगल्स, जिंगल किसी धातु से टकराने की आवाज़ को बोलते हैं जिंगल। धातु से टकराने की आवाज़ को बोल देते हैं जिंगल। आपको यहाँ भरना है इसका प्रॉपर वर्ड क्या आ सकता है, या फिर आएगा भी नहीं आएगा। 29 में पहला वर्ड है क्लैंग। क्लैंग का भी मतलब यही होता है। अगला है ग्रेट्स, रगड़। जब रगड़ से कोई आवाज़ उठती है उसको बोलते हैं ग्रेट्स। कद्दूकस को बोलते हैं ग्रेटर। क्या बोलते हैं? कद्दूकस होता है ना, कद्दूकस, उसको बोलते हैं ग्रेटर, इसलिए बोलते हैं उसको ग्रेटस। यस, ग्रेटर बोल रहा हूँ, ग्रेटस बच्चों अभी चाहूँगा, इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे रगड़ के साथ घिसते हैं ना, आवाज़ आती है वो। अगला है बैंग, मतलब धमाका। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ऑल दो द अदर पार्ट्स द वर्ल्ड 20% ऑफ द फार्म एरिया इज ओन्ड बाय वुमा, इन इंडिया वुमा ओन लेस देन 7%। यानी कह रहे हैं कि भले ही अदर पार्ट में वर्ल्ड के महिलाओं ने 30% हिस्सा घेर रखा हो, लेकिन इंडिया में सिर्फ 7% हिस्सा घेर रखा है। सो वाइल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करें आप, वाइल इन अदर पार्ट्स ऑफ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। आई हैड मोर सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड, आई हैड मोर सिंपैथी विद यू। बच्चों यहाँ पे मोर अगर आप कंपैरेटिव वर्ड लगा रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पे देन भी चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। आप इसे मोर को पॉजिटिव बना दीजिए। पॉजिटिव होगा इसका मच या मैनी। मैनी लगता है काउंटेबल के साथ में, मच लगता है अनकाउंटेबल के साथ में। और यहाँ पे सिंपैथी जो है आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसके बारे में ये नहीं पता कि वो अनकाउंटेबल है काउंटर, तो आप यहाँ पे मच लगाइए। देखिए इनका पॉजिटिव है मच और मैनी, कंपैरेटिव है मोर, सुपरलेटिव होता है इनका मोस्ट। आगे देखिए 32, जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्पेशल फंडनेस और लाइकिंग फॉर, किसी चीज़ के प्रति स्पेशल लगाव। अगला पहला वर्ड है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी झुकाव, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन झुकाव, लेकिन ऐसे वाला झुकाव, इंक्लिनेशन, ये जो झुकाव आया ये वाला। अगला है पेंचेंट, झुकाव, किसी चीज़ के प्रति स्पेशल रुचि। प्री ऑक्यूपेशन, चिंता या व्यस्तता। 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट।
सुनते रहिएगा बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। काफ़ी समय से बच्चों आपकी शिकायत आ रही थी, डिमांड आ रही थी, सर वन वर्ड के ऊपर वीडियो बना दीजिए। वन वर्ड के ऊपर, वन वर्ड ही तो हैं, 10 वन वर्ड मिल रहे हैं आपको डेली एक सेट में, और क्या चाहिए बच्चों। 10 वर्ड कहने को हैं, 40 बन रहे हैं, एक ऑप्शन में 4 हैं कम से कम, 4 10 40, तो बहुत होते हैं भैया इतने। 9 है यहाँ पे, 10 नहीं है, तो 36 तो फिर भी मिल रहे हैं, इतने तो एक पेज पे वैसे भी नहीं आ पा रहे थे। रिलेटिंग टू किंगशिप विद हिज फादर, अपने पापा की राजसत्ता संभालना। पहला वर्ड है पैट्री। बच्चों जब भी बात आती है पैट्री की, बात हो रही है पिता की। अगला है फ्रेटरी। फ्रेटरी में जब भी बात आए, बात हो रही है भाई की। किसकी बात हो रही है? भाई की। मैट्री मतलब माता की, मैट्री मतलब माता की। और फैमिलियल यानी कि पूरे परिवार की, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, जिसको आप अलग से सेपरेटली प्रोनाउंस कर सकें, उसे बोलते हैं सिलेबल। क्या बोलते हैं? सिलेबल। जैसे कि मोनोसिलेबिक, जिसको वो वर्ड जिनमें सिर्फ एक बाउल आए उसे बोलते हैं मोनोसिलेबिक, जैसे कि गेट, हिट, कट। बाइसिलेबिक, जिनमें ऐसे ऐसे 2 बाउल्स आ जाएं। ट्राई मतलब 3, पोली मतलब कई, टेट्रा पेंटा हेक्सा नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेबल। पासिंग आउट ऑफ यूज़, जिसका अब यूज़ होना बंद हो चुका हो। पहला वर्ड है एडोलसेंस, किशोर अवस्था। रेटिसेंट, उष्म व्यंजन, रेटिसेंट उष्म व्यंजन। ट्रांसलूसेंट, जिसके आप आर पार ना देख सकें। उससे अगला है आपका ऑब्सोलेंट, यानी कि बहुत कम या फिर पुराना किसी चीज़ का हो जाना। इसका आंसर हो जाए आपका डी ही करेक्ट। अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 1 और मोर एल्कोहलिक ड्रिंक्स। कॉकटेल, बिल्कुल। मॉकटेल, जी नहीं, लाइकर में सिर्फ और सिर्फ शराबी होती है, अल्कोहल होती है। अगला है आपका बिस्क, बोलते हैं शोरबा या सूप को। 36 का आंसर हो जाए आपका ए करेक्ट, कॉकटेल। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस, काउ से रिलेटेड। पहला वर्ड आपका फेलाइन। फेलाइन बोलते हैं काउ, सॉरी काउ कर माफी चाहूँगा, कैट, बिल्ली से रिलेटेड। बोवाइन, बी, काओ के लिए, काओ के बच्चों को बोल देते हैं। अगला है ओवाइन, ये मुझे भी नहीं पता। डी है आपका वल्पाइन, ये लगता है फॉक्स के लिए। किसके लिए? फॉक्स के लिए। ए कैट के लिए, बी काऊ के लिए, सी कह रहा हूँ, डी फॉक्स के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, जिसके फ्यूचर में होने की संभावना हो। कंटिन्यूंसी। 38 संयोग। इंश्योरेंस, किसी का इंश्योरेंस करना। इमरजेंसी, आपको पता ही है, प्रोफेसी भविष्यवाणी। इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। 39 में आपको बताना है कि कौन सी स्पेल यहाँ पे है करेक्ट। एक ही वर्ड को कई सारे तरह से लिख कर दिया है, आपको उस वर्ड को ढूंढना है जो करेक्ट है। यस, ढूंढिए। CAMOUFLAGE। कॉन्फ्लेक्ट मतलब जैसे कि रावण भैरूप्य रूप धड़ के आया था सीता जी को हरण करने के लिए, ऐसा रूप। इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग मैं नहीं बता पा रहा हूँ, यानी कि बहरूपिया, आप ऐसे समझ लीजिए, कॉन्फ्लेक्ट। अगला आपका एक्सेसिबल, पहुँच के अंदर। ACCESSIBLE, एक्सेसिबल, पहुँच के अंदर। 39 और 40 दोनों के आंसर हो जाएंगे आपके ए करेक्ट। सो बच्चों ये था आपका एक सेट पेपर, सेट नंबर 3 2014 के सेट से। और मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों अभी ये शुरुआत कर दी हमने 2014 की, फटाफट से फिनिश कर लीजिए। उसके बाद आपके लिए यूट्यूब पर फिर से MB की बुक का सेट आ रहा है, एक और कोशिश कीजिएगा। और मैं इस बार आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहा हूँ, जिससे आप अपना स्कोर चेक करेंगे और उसको फिर मैं अपने ही अंदाज में आपको सोल्व भी कराया करूँगा। उस टेस्ट सीरीज के लिए भी हम लोग घोषणा करने वाले हैं बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी उसकी घोषणा कर देंगे। आप लोग जुड़ रहिए हमसे और लगे रहिए इस तरह से ही। सिलेक्शन लेना है, ये मेरी भी जिद है और आपकी भी। मेरी जिद ये है कि मैं आपको दिलवा कर रहूँगा, आपकी जिद ये होनी चाहिए कि मैं लेकर रहूँगा। तो चलिए फिलहाल चलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, शब बखैर, गुड नाइट।